हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी मार्केट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। तो आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए अगर आप नए हो या फिर आपको जानना है कौन सा बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से काम करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आप पूरा देखो, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है, दूसरा किस तरीके से उसमें ट्रेड करते हैं एंड ऑल डिटेल में अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखें सो डैट आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और इनिशियली आप स्टार्ट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो। आप इस एप्लीकेशन से आप अपना साथ ही आपको अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, बिटकॉइन ख़रीदना है या कुछ भी ट्रेड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग आ जाते हैं गूगल पे। दो तरीके से आप खोल सकते हो। तो बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जो मैं बता रहा था वो है बाइनेंस। अभी के टाइम पे वर्ल्ड वाइड बाइनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज राइट नाउ। तो मैं भी उसी में ट्रेड करता हूँ। तो आप या तो डायरेक्टली www.binance.com आप खोल सकते हो और यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये बाइनेंस का बेसिकली एक वेबसाइट है, ठीक है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग है। तो हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप .com खोलोगे वहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपना लॉगिन करने का। तो अगर आपको साइन अप करना है, आप न्यू हो, कुछ भी नहीं पता है, तो आपको साइन अप करना होगा। उससे पहले मैं आपको बाइनेंस के बारे में बता देता हूँ आपको। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले उसके अबाउट सेक्शन में कि बाइनेंस है क्या और कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो, वेलकम टू बाइनेंस, बेसिकली आपको यहाँ पे मैं अबाउट के सेक्शन पे हूँ, ठीक है। सो वी बिलीव दैट एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू अर्न, होल्ड, स्पेंड, शेयर एंड गिव देयर मनी नो मैटर हु यू आर और वेयर यू कम फ्रॉम, ठीक है। तो बेसिकली आपको वेलकम के बारे में बताया जा रहा है। प्लस उसके बाद अगर आप देखोगे इसका डेली वॉल्यूम, इसीलिए बाइनेंस जो है अभी के टाइम पे ट्रस्टेड इसलिए है क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे बाइनेंस में ही वॉल्यूम आता है। $65 बिलियन का डेली वॉल्यूम है, ठीक है। और स्पॉट ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे 2022 में 300 बिलियन का था, राइट। और आपको सर्विसेज वगैरह भी इसकी पूरी मिल जाती है 24/7 में। कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो आप वहाँ पे सपोर्ट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हो, ठीक है। अब इनका जो मिशन क्या है, ठीक है। बाइनेंस इज वर्ल्ड्स लीडिंग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम विद अ प्रोडक्ट सूट दैट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट डिजिटल एसेट एक्सचेंज, ठीक है। अब जो इनका मिशन जो है ना वो अभी लेटेस्ट में अगर मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं वो बाइनेंस ही प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या है, बाइनेंस एक्सचेंज है, उनका लैब है खुद का, ठीक है। बाइनेंस का खुद का रिसर्च है, उनका अकेडमी है। यहाँ पे अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये एक ऐप है बाइनेंस का ही जिसमें आप सीख सकते हो कि बिटकॉइन के बारे में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो सब चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाइनेंस चैरिटी वगैरह करता है। इनका NFT खुद का भी है, मैंने खुद भी NFT बाई वगैरह किया है यहाँ से। और यहाँ पे आप बाइनेंस पे आप NFTs वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ ऊपर से आपको बाइनेंस के बारे में। अब ये है बाइनेंस में आपने भी सुना होगा इनका नाम CZ, ठीक है। तो ये हुआ है आपके फाउंडर एंड CEO अभी यही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से यही देख रहे हैं एंड बाकी अब बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद वापस से अभी हम लोग चलते हैं बाइनेंस के होम पेज पे, जहाँ पे अभी हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी करेंटली आप देखो $38 बिलियन का इनका ये है। 350 प्लस क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है इनके एक्सचेंज में। 140 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स है और फ़ीस भी जो है काफ़ी कम ही है। मैं ट्रेड करता हूँ इसमें। और दूसरा चीज़, अच्छा ही चीज़ ये है ना कि अगर आप यूज़ टू हो जाओगे ना थोड़ा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और सेफ़ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी के टाइम पे बाइनेंस के पास इतना ज़्यादा एसेट है सो डैट कि अभी हम लोग इस पर मतलब रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हर एक करेंसी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। तो मेरा लॉगिन किया हुआ था, आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। मेरा रेफरल आईडी मैं दे दूँगा, अगर आपको वहाँ से लिंक से क्लिक करना है आप लिंक से कर सकते हो, रेफरल आईडी यूज़ कर सकते हो। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक क्लिक करना, उसके बाद ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना डिटेल्स वगैरह देना है। देने के बाद आपको उसके बाद ऐसा पेज आपका ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद
आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो मेरा दूसरा आईडी से मेरा यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, ये आपको बताने के लिए मैंने एक फ्रेश बनाया है। तो मेरा ये वेरीफाइड नहीं, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको वेरीफाई मांगेगा, जहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देना है। देने के बाद वो कुछ टाइम लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप पूरा एक्टिवली इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए कुछ नहीं लगता है पैसा बेसिकली। बट आइए वापस हम लोग चलते हैं ओवरव्यू पे, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। पहला तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको बिटकॉइन ख़रीदना होगा, ठीक है। बिटकॉइन ख़रीदने के लिए आपको USDT चाहिए या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी चाहिए, ठीक है, जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो आप ख़रीदोगे कैसे, वो ख़रीदने का भी कई सारे वे, जैसे देखो यहाँ पे बाई क्रिप्टो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाई पे जाता हूँ तो मुझे बाई का ऑप्शन देगा कोई और फिएट, जैसे INR से मान लो आपको ख़रीदना है, ठीक है। तो आपको INR ख़रीदने के लिए या तो आप P2P कर सकते हो, या तो अपना जो आपका पास जो भी कार्ड है, जीपे वगैरह जो भी है, उससे भी आप कर सकते हो। P2P में आपको करना होता है पीयर टू पीयर बेसिकली, ठीक है। या तो फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी बाई कर सकते हो। मान लो अगर मुझे चाहिए है फॉर एग्ज़ाम्पल $100 का, $100 का चाहिए मुझे, इतना BTC मिलेगा उसके बदले में। मैं बाई पे जाऊंगा, उसके बाद मुझे रेट मिल जाएगा, उसके बाद जो भी ये लोग दे रहे हैं मुझे कार्ड वगैरह अपना डालना होगा, उसके बाद मैं ख़रीद सकता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग आते हैं। एक तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन है, जिससे आप क्रिप्टो करेंसी ख़रीद सकते हो, बिटकॉइन वगैरह जो भी। दूसरा है P2P। P2P क्या होता है, मान लो मेरे पास बिटकॉइन है और मुझे आप बेचना है, तो मैं एक ऐड लगाऊंगा, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल USDT, कि आपको USDT खरीदना और मुझे USDT बेचना है, और अभी करंट प्राइस चल रहा है मान लो 90 रुपये का, ठीक है। तो 90 रुपये में मैंने ऐड लगाया, आप आओगे, मेरा ऐड देखोगे, मेरा वहाँ पे GPay नंबर दिया हुआ रहेगा, आप मुझे पेमेंट करोगे, मैं आपको USDT रिलीज़ कर दूँगा। उससे बाद आप USDT से कुछ भी ख़रीद सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू होता है, ठीक है, ट्रेडिंग डेटा वगैरह रहेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रेड पे आते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपने USDT वगैरह अपना डाल लिया, डाल के अब मान लो आपको स्पॉट ट्रेड करना है, तो पहले हम लोग स्पॉट ट्रेड पे आते हैं। फ्यूचर्स वगैरह पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, फ्यूचर्स में होगा तो डिटेल में मैं बताऊँगा, बट ओवरव्यू में अभी दे दूँगा आपको फ्यूचर्स होता क्या है, ठीक है। तो इसके बाद आप मान लो अब ट्रेड पे आ जाते हैं। तो ये रहा BTC, ये बेसिकली इनका ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने डिपॉज़िट यहाँ से अब डिपॉज़िट वगैरह कर लिया, मान लो आपके अकाउंट में $100 पड़ा है, ठीक है, या $1000 जो भी आपने डिपॉज़िट किया। उसके बाद आप यहाँ से ना अपना पेयर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जिस भी पेयर में आपको ट्रेड करना है, या तो आप सेलेक्ट करो, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हो कि जिन भी पेयर में, मान लो मुझे इथेरियम पे करना है, तो मैं इथेरियम डालूँगा, इथेरियम मुझे USDT से ख़रीदना है, ठीक है। तो मैंने इथेरियम और USDT को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, या तो मैं लिमिट ऑर्डर में लगा के सेट करूँ, मतलब कि मुझे इथेरियम जब $2000 जाएगा तब मैं इथेरियम को बाय करूँ 2000, और कितने अमाउंट का इथेरियम मुझे चाहिए, ठीक है। अब या तो मैं एक इथेरियम मुझे ख़रीदना है, या तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लो, $100 का इथेरियम मुझे चाहिए, तो मुझे इतना 0.0050 इथेरियम मिलेगा। तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा और मेरा ऑर्डर बाय में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इथेरियम जब $2000 टच करेगा, मेरा इथेरियम ट्रेड जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट का मतलब है ये जो भी करंट प्राइस अभी चल रहा है, जैसे 1990 चल रहा है, ठीक है। अब 1990 पे ही मेरा, मान लो मैंने $100 का ट्रेड लिया, ठीक है, मैं बाई पे क्लिक करूँगा, ये करंट प्राइस पे मेरा बाई हो जाएगा और मेरा स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। ये रहा वॉलेट, यहाँ पे आपका सबका वॉलेट है, ठीक है। तो ये फिएट एंड स्पॉट देख रहे हो आप, तो स्पॉट होता है यहाँ पे कोई लेवरेज वगैरह नहीं होता है, जितने अमाउंट्स आप खरीदोगे उतने अमाउंट का करेंसी जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। वैसे ही आप सेल भी कर सकते हो, मान लो करंट प्राइस पे जो चल रहा है उसी प्राइस पे मुझे इथेरियम को सेल करना है, तो जितने अमाउंट का भी आपको इथेरियम सेल करना है, $100 या $1000 जो भी, सेल पे क्लिक करोगे और आपका इथेरियम सेल हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हो गया। आप ऐसे ही आपका बहुत सारा पेयर्स है, जैसे मैं अगर इथेरियम को रिमूव करूँ, यहाँ से आप पेयर्स देख सकते हो। BNB है, BTC है, इथेरियम है, XRP, सोलाना, SNX, एडा, इंजेक्टिव, LTC, मैटिक। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, ठीक है, जिसको आप सेलेक्ट करके अपना ट्रेड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और दूसरा अलग अलग पेयर्स भी, जैसे BUSD है आपके पास, BUSD के पेयर में जो भी होगा आप उससे ख़रीद कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अब ये जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक। यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल ऑर्डर लगाया, मान लो जैसे 1991.53 डॉलर्स पे किसी ने लगाया है कि मुझे इस रेट पे बेचना है, और किसी ने लगाया है इस रेट पे मुझे ख़रीदना है। तो यहाँ पे सबके बाय और सेल ऑर्डर्स रहते हैं। ये आपका करंट प्राइस दिखा रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24 आवर्स का चेंज दिखा रहा है, मतलब 24 घंटे में कितना परसेंटेज, 5.81% इथेरियम बढ़ा है आज, ठीक है, और $109 बढ़ा है। 24 आवर्स का हाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। और यहाँ से आप अपना 24 आवर का हाई देख लो, 24 आवर्स का लो देख सकते हो, क्या वॉल्यूम रहा है 24 घंटे में वो आप देखो। और ये रहा अपना चार्ट। यहाँ को चार्ट से आप अपना बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन को बड़ा करके आप चार्ट को एनालाइज़ यहाँ वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वैसे चार्ट तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालाइज़ करते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखना है आप देख सकते हो, बट ट्रेडिंग व्यू इज़ बेस्ट। तो ये भी ट्रेडिंग व्यू के साथ ही इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, तो अच्छा होता है साथ साथ देखने के लिए। तो यहाँ से आपका टाइम फ्रेम रहता है, सेलेक्ट करके आप अपना चार्ट देख सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं, तो स्पॉट ट्रेड हो गया। अब ये स्पॉट बाइनेंस कन्वर्ट क्या है, बाइनेंस कन्वर्ट क्या होता है, मान लो आपको एक क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, उसको कन्वर्ट करना है दूसरे क्रिप्टो करेंसी में। मान लो बाइनेंस को मुझे कन्वर्ट करना है BNB में, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग बॉट्स जो है वो ट्रेडिंग वगैरह के लिए काम आता है, AI के रिगार्डिंग, ठीक है। वो मैं बताऊँगा डिफरेंट वीडियो में। इस पे बेसिक जो आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए या इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बता रहा हूँ अभी। ये रहा P2P, मतलब USDT वगैरह जो ख़रीदना है वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। अब आते हैं डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये बेसिकली स्पॉट जो होता है वहाँ पे आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे से आप अपना ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है। मान लो $100 है तो $100 के हिसाब से आपने बिटकॉइन बाई कर लिया। अब USDM क्या है, मान लो आपके पास USDT है, ठीक है, और आपको ये ट्रेडिंग में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे लेवरेज मिलता है, मतलब आप $100 है आपके पास और आप 5x लेवरेज पे काम कर सकते हो, मतलब $100 दे करके आप $500 का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वो आप USDM से ले सकते हो। अब USDM में एक बार मैं जाता हूँ, बेसिकली एक आइडिया दे दूँ आपको, इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, जनरली। और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जो एक्सपीरियंस है जिनको पता है वो करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग, बट अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है, तो आप एक आइडिया ले लो, फिर उसके बाद आप स्पॉट ट्रेड पहले करो। और स्पॉट ट्रेड करने के बाद आप जब समझने लगो आप किस तरीके से होता है नहीं होता है, उसके बाद आप फ्यूचर्स में आ सकते हो उसके बाद, ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल वगैरह हो तो ये रहा आपका फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, बट हाँ एक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। वैसे यहाँ पे चार्ट है आपका, जो भी चार्ट आपको देखना है यहाँ से आप अपना ट्रेडिंग व्यू का भी खोल सकते हो, प्लस ये जो ऑर्डर बुक मैंने बताया था वो है, कितना ट्रेड यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है। यहाँ से जो है आप अपना पेयर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो मेरे पास USDT है तो मुझे BTC में ट्रेड करना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, या फिर मुझे BNB में करना है, इथेरियम पे करना है, मैंने इथेरियम खोल लिया। इथेरियम खोलने के बाद ये रहा चार्ट। अब मुझे लगता है बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर ही आपका ऑप्शन आएगा बाय करने के लिए, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा बाय करने के लिए, आप बाय कर सकते हो। जो भी आपका लेवरेज रहे, अपना लेवरेज को सेट करके आप यहाँ पे बाय वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, जो भी नए लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। अगर आप एक्सपीरियंस तो ही करो, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं, जो फ्रेशर है, जो बिगनर्स है उनके लिए नहीं है ऑप्शंस, बट पहले आप स्पॉट वगैरह करो, उसके बाद आप ऑप्शन में आओ, ठीक है। तो ये रहा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अब आते हैं वापस हम लोग बाइनेंस के होम पेज पे। तो ट्रेडिंग आप अपना डिपॉजिट समझ में आ गया किस तरीके से डिपॉजिट करना है। 2-3 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड वगैरह से डिपॉजिट कर सकते हो, दूसरा P2P कर सकते हो, आप अपना किसी और से ख़रीद सकते हो,
ठीक है, जो बेचना चाह रहे हैं 90 के रेट पे USDT ख़रीदा या जो भी है, उनको आप जीपे वगैरह करके आप P2P से ख़रीद सकते हो। एक बार आपके अकाउंट में USDT आ गया, उसके बाद आपको बिटकॉइन ख़रीदना है, जो भी इन्वेस्ट करना है आप यहाँ से जा कर के ट्रेड पे जा कर के स्पॉट पे जा कर के आप ख़रीद सकते हो। दूसरा, अगर आपको फ्यूचर्स वगैरह ट्रेड करना है वो यहाँ से कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेड। तीसरा चीज़ ये होता है बाइनेंस अर्न, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो आपने बिटकॉइन ख़रीदा है, ठीक है, $1000 का बिटकॉइन ख़रीदा है। अब आप क्या कर सकते हो, बाइनेंस अर्न में जा कर के बिटकॉइन को आप इनके इसमें लगा सकते हो। फ्लेक्सिबल वगैरह 2-3 तरीके की चीज़ होती है जहाँ पे आप डाल करके आप कुछ उनके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। मान लो $1000 को मैंने लगाया तो एनुअली मुझे 6%, 7%, 8% जो भी है वो मिलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक कॉइन है डॉट, ठीक है, अब डॉट में 14% मिल रहा है मुझे, ठीक है, एस्टिमेटेड है ये। अब ये फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि जब आप फ्लेक्सिबल पे जाओगे, सेलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब और कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हो। 1 महीने बाद करना हुआ विड्रॉ या 15 दिन बाद करना हुआ आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप फिक्स लगाते हो मान लो 90 डेज़ पे, तो 120 डेज़ पे, तो इसका मतलब है 120 डेज़ के बीच में अगर आप विड्रॉ करोगे तो जो भी बेनिफिट है आपको, जो इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा, बट आपको रिमेनिंग अमाउंट आपका मिल जाएगा। बट अगर आप अगर 20 डेज़ तक आप रखते हो तो उसके हिसाब से जो भी 14.3% के हिसाब से आपको जो भी डॉट मिलना रहेगा वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। मतलब आपको इसके लिए कुछ करना नहीं हुआ, आपने सिंपली आपके अकाउंट में डॉट पड़ा था, मान लो 1000 डॉट पड़ा है और आपने उसको अर्न पे लगा दिया और उसके बदले में कंपनी, मतलब समझ लो एक तरीके से वो रिज़र्व पे है कंपनी के पास, बाइनेंस के पास, अब उससे वो ट्रेडिंग वगैरह जो भी करे बदले में आपको इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो देगी, ठीक है। तो इस तरीके से अर्न काम करता है। वैसे ही फिर अगर आप देखोगे बाइनेंस के और भी चीज़ों के, सिंपल अर्न है, लॉन्च पैड वगैरह, ये सब बेसिकली आगे जब आप सीखोगे समझोगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। स्टेकिंग वगैरह है। तो सिंपल सा मैं अगर मैं बोलूँ तो बाइनेंस अर्न बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास अकाउंट में मान लो जो भी क्रिप्टो करेंसी आपने ख़रीदा है तो आप इसको यहाँ पे डाल करके कुछ कुछ अर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर और एडवांस में जाना है तो लिक्विडिटी फार्मिंग वगैरह होता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा फिर से कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा सबके लिए, बट हाँ जिनको पता है वो कर सकते हैं यहाँ से। तीसरा है फाइनेंस, तो ये अभी के लिए नहीं रहेगा। और एक चीज़ है NFT, अगर मान लो आप NFT में इंटरेस्टेड हो, NFT आपको करना है तो और भी प्लेटफॉर्म है, बट हाँ बाइनेंस में भी आप NFTs कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे NFT का सेक्शन भी है। इंस्टीट्यूशनल में जाओगे तो उतना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक आपका बाइनेंस का पेज है जहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे वॉलेट में तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू पे अभी हम लोग चलते हैं। तो आपने जो भी बिटकॉइन ख़रीदा हो या इथेरियम ख़रीदा होगा या फिर सोलाना ख़रीदा होगा, कोई भी कॉइन पे ख़रीदा है या फिर कोई भी मीम कॉइन, शिबा इनू वगैरह वगैरह जो भी है लिस्टेड है यहाँ पे सभी रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आपने ख़रीदा होगा यहाँ पे आपको स्पॉट में उसका बैलेंस दिखा देगा कि आपके स्पॉट में कौन कौन सा कॉइन्स है। जैसे इस तरीके से दिखा रहा है ना, बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, तो जितना आपके पास बिटकॉइन रहेगा यहाँ पे टोटल दे देगा, अवेलेबल दिखा देगा और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। वैसे ही अब मैं वॉलेट में जाता हूँ, अगर फ्यूचर्स देखना है मुझे, मतलब मैं अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने 3x पे या 2x पे जो भी 10x पे जो भी मैं कर रहा हूँ उसका पोजीशन वगैरह मेरा कितना अकाउंट में पड़ा है वो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स के अकाउंट में दिखाएगा। ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि एकदम फ्रेश अकाउंट मैंने खोला है आप लोगों को सिखाने के लिए बस। दूसरा मैं ट्रेडिंग किसी और से करता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। बाकी इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता, बिगनर्स हो, तो आपके लिए ये बाइनेंस जो होगा बेस्ट होगा। आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, सेफ़ है, ठीक है। अदर एक्सचेंज के अलावा तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ क्योंकि बेस्ट अकाउंट है, बेस्ट फीचर्स मिलता है यहाँ पे, सपोर्ट भी सिस्टम भी अच्छा है, तो एवरीथिंग इज़ गुड। और आप अपना ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट करो। एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, आपने कुछ भी अगर सीखा हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको सीखना है इसके बारे में, बाइनेंस के बारे में, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये लगता था,
बट हाँ, जब मैंने यूज़ किया करते करते कुछ वीडियोस मैंने भी देखा था, उसके बाद अब जा कर के बहुत इजी है मेरे लिए, मैं यूज़ करता हूँ अभी। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे ऐसे वीडियोस और भी मैं लाऊंगा, ट्यूटोरियल हो गया या कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हो गया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, वो भी अभी लाऊंगा मैं। तो ज़रूर से लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।